नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरे साथ में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान जी हैं। फिलहाल फिरोजाबाद लोकसभा है, यहाँ की विधानसभाओं की प्रभारी भी बनाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मेरे साथ हैं, बात करते हैं। आज फिरोजाबाद की लोकसभा में आई हैं, जो इनका एक लाभार्थी अभियान है वो चल रहा है, उसको लेकर हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो 2024 का चुनाव नजदीक है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियां रहेंगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम किया गया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? ये उपलक्ष्य नहीं है, एक्चुअली ये तो हमारा निरंतर कार्यक्रम चल ही रहा है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना शुरू होती है वो महिलाओं को केंद्रित करके होती है। उनकी किसी भी योजनाओं को महिला केंद्र बिंदु होती है। तो आज उसमें हम आज अगर निकल के देखेंगे फिरोजाबाद की गली में, कि मैं तो खुद सरप्राइज हूं कि लाइन से यहाँ हमारे प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बने हुए हैं। मतलब मैं तो देख के भी दंग रह गई कि कितनी योजना, हर घर में सिलेंडर, हर घर जितने ये सारे बने हुए हैं, हर जगह राशन की योजना मिल रही है। वैक्सीनेशन तो आप जानते हैं हम सभी लाभार्थी हैं, और स्वच्छता के तहत जो स्वच्छ वो बन रहे हैं सबके शौचालय। तो मतलब मैं आपको कितनी चीजें बताऊं कि पेंशन मिल रही है। तो ये सारे लाभार्थी, तो हमें ऐसा नहीं, हम लाभार्थियों से संपर्क इसलिए क्योंकि लाभार्थियों को भी ये पता होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो क्या वो ये समझ पा रहे हैं वो लोग कि ये कहाँ से और क्यों उनको ये योजना दे रहा है। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी है, दूसरा ये भी है कि अपने लोगों से संपर्क करते भी रहना चाहिए। तो बस इसी के तहत हम आज निकले हुए हैं लाभार्थी संपर्क योजना के लिए। फिरोजाबाद लोकसभा है, ये 2019 में भाजपा ने कमल खिलाया था। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। इस बार क्या रुझान है क्षेत्र में? यहाँ कैसा माहौल दिख रहा है इस बार? देखिए, हम पिछली बार कमल खिला चुके हैं ना, तो रुझान पूछने की तो जरूरत नहीं है। और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ठीक है, तो ये आपने सुना ही होगा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो मेन मकसद है, जो मतलब जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि इस बार 400 पार। क्यों 400 पार? कि आपने एक लाइन सुनी होगी कि हकीकत सबके सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा उसको हकीकत में धरातल पर उतारा। और इस कॉन्फिडेंस के साथ हम सब कार्यकर्ता, हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हम 400 पार बिल्कुल 100% लाएंगे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा समाजवादी का क्षेत्र है या कौन सा रहा होगा। कोई ये भी टाइम रहा होगा कि जब सरकारें भी नहीं समाजवादी किया बसपा की। तो ये तो सब आने जाने वाली चीजें हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछली बार भी हम ही थे, और इस बार और भी अच्छे हम मार्जिन से यहाँ फिर से आने वाले हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं फिरोजाबाद लोकसभा आपने घूमा, इसे देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा अभी तीसरी लिस्ट नहीं जारी कर रही है। इस बार जो 51 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और जो बाकी सीटें बची हैं उन पर कब तक लिस्ट आने की संभावना है? देखिए, तो उच्च नेतृत्व का डिसीजन है, लेकिन ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो संगठन है ना, वो बहुत ही मंथन करने के बाद किसी भी चीज को पब्लिकली लेके आते हैं। वो 51 सीटें ऐसी थी जो कंफर्म थी और जिनको सीटों को काटना भी नहीं था और उन कैंडिडेट प्रत्याशी को उतारना था, जो भी उनका आंकलन रहा होगा। और बाकी तो मैं समझती हूँ कि 1-2 दिन में शायद डिक्लेयर हो ही जाएंगी सब सीटें। मान रही है कि जो विपक्ष है वो टक्कर देगा? पीडीए गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गई है इस बार 2024 में। लगता है कि मुकाबला होगा? नहीं, देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप तो पत्रकार हैं और आप रोज देख रहे हैं कि वो कितना साथ है और कितना एकत्रित है। तो ऐसों की हम परवाह नहीं करते हैं। निश्चित रूप से कहीं भी टिकने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अगर एक एक घर, एक एक वोटर पे भी हमारा एक एक कार्यकर्ता होगा तो अभी हमारे कार्यकर्ता बच जाएंगे वोटर से, क्योंकि यहाँ का हर वोटर कार्यकर्ता है, आप ये मान के चलिए। तो इसलिए यहाँ तो कोई टक्कर वक्कर तो कुछ हम सोचते भी नहीं है कभी। भाजपा पार्टी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। आप भी महिला नेत्री हैं भाजपा की, तो क्या लगता है कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, टिकटों के ऊपर कहीं ना कहीं महिलाओं को सहभागिता मिल सकती है 2024 के चुनाव में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि महिलाएं हमेशा से ही बहुत ज्यादा सक्रिय रही हैं। वो अलग बात है कि क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक ऐसी सरकार है, ऐसा संगठन है कि जहां हमारी माताएं बहनें बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जिससे आपको अगर संख्या भी दिखाई देगी कि अगर जरा सा आप निकल के भी जाएंगे तो एक साथ कम से कम 100 200 महिलाएं संपर्क के लिए निकल जाती हैं। तो क्योंकि वो एक सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित, उनके परिवार वाले, वो खुद भी एक सुरक्षित माहौल अपने लिए चारों तरफ महसूस करती हैं। तो इसलिए, और यही वजह है कि हर किसी मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहनों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी और उनको उनके कार्य को देखते हुए उनको प्रोत्साहित किया है। और हर जगह वो ये कहते हैं कि आज जो हमारी सरकार है उसमें बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि महिलाएं अगर पुरुषों से ज्यादा नहीं है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है, और उनसे बढ़ चढ़ के काम वो करती हैं।
तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमें कहने की या हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपने जैसे भी देखा होगा, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, या तो चाहे वो 3 तलाक वाली थी, वो भी बहनों को लेके थी, बुरखे वाली थी, वो पर्दा सिस्टम था, वो भी थी। और अगर स्पेशली मैं महिलाओं की बात करूं, तो गर्भ में जब से बेटियां आती हैं और जब तक उनके बुढ़ापे की व्यवस्था आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, चाहे वो पढ़ाई से लेके, चाहे वो विवाह से लेके, चाहे किसी भी चीज से लेके, तो निश्चित रूप से हम सब महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हैं। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नेतृत्व में काम कर रहे हैं कि जो सिवाय महिलाओं के उनको एक बराबरी का दर्जा उन्होंने दिया। सबसे बड़ा तो हम उनका यही आभार व्यक्त करते हैं। 33% आरक्षण हम कब से सुनते थे, हालांकि मैं तो कहती हूँ कि 50% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि जब 50% की हम भागीदारी है हमारी, तो क्यों नहीं होगा। पर 33% के भी लाले पड़े हुए थे, इतने सालों से कभी आरक्षण नहीं हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी वो प्रस्ताव लेके आए, और मतलब हम सभी बहनें सब मिलके हम उनका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिरोजाबाद लोकसभा की विधानसभा की प्रभारी हैं, भाजपा देरी क्यों कर रही है टिकट में? ऐसा नहीं है कि अकेले फिरोजाबाद के लिए देरी कर रही है, बहुत सारी टिकटें भी रह गई हैं। तो मैंने बताया ना कि अब क्योंकि संगठन है, हमारे बहुत बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी बहुत सोच समझ के, और ऐसा तो यहाँ नहीं कि कोई भी गया टिकट ले आया या कुछ ऐसा, वो बहुत मंथन करते हैं, चाहे कोई बड़े नेता हैं, चाहे कोई छोटे नेता हैं, चाहे जैसे भी है, वो कार्यकर्ता को प्रमुखता देते हैं। और शायद यही मेरे ख्याल से भी आंकलन उनका चल रहा होगा, और इसलिए शायद थोड़ा लेट हो रहा है, पर जल्दी होगा, अभी भी 2-4 दिन में हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। मेरे साथ थी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता चौहान जी, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं को लेकर कार्य कर रही है। महिलाओं की जो सहभागिता है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में आगे बढ़ी है।